हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मलिक क्लासेस वंस अगेन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। संडे आपने खूब इन्जॉय किया होगा, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मोशन, फिजिक्स क्लास 9। आज मैं क्लास 9 का पढ़ाऊँगा आपको, और ये होगी फिजिक्स, टॉपिक होगा मोशन। एक्चुअली फिजिक्स क्लास 9 के बच्चों के लिए थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि 8 तक वो साइंस पढ़ते हैं और 9th में आने के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, 3 पार्ट्स में साइंस डिवाइड हो जाती है। तो बच्चे सोचते हैं बहुत मुश्किल है, क्या 3 पार्ट दे दिए, ऐसा कुछ। तो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। मैं आपको पढ़ाऊँगा फिजिक्स, और मेरी गारंटी है फिजिक्स आपको बहुत ही ईजी लगेगी। आज से सारी वीडियोज़ हम बनाएंगे। तो पहली वीडियो है चैप्टर 9 क्लास 9th की मोशन। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन समझने के लिए सबसे पहले समझेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होती है, सबको पता है डिस्टेंस क्या होती है। ए टू बी 2 पॉइंट्स हैं, डिस्टेंस है 12 मीटर। 2 पॉइंट के बीच की दूरी। हम अभी यहाँ हैं, मैंने थोड़ा मूव किया, और अब अगर मैं यहाँ आ गया तो जो डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। सबको पता है ये डिस्टेंस होती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस सब बता देते हैं, डिस्टेंस समझना भी आसान होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेशन की बात करते हैं, और डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड द इनिशियल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट होता है 2 पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी सबसे छोटी डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ऐसे समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। मान लिया एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ए से बी तक जाने का रास्ता एक तो ये है, ए से सी से बी, या ए से डी से बी, या डायरेक्ट ए टू बी। तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप मुझे खुद बताइए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, देखो ए से बी की जो सबसे छोटी डिस्टेंस है वो है 10, तो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा 10 मीटर। ये है डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब सबसे छोटी डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस ये भी हो सकती है कि कोई बंदा ए से सी गया, सी से बी गया, 8 + 5 13, तो डिस्टेंस हमारी 13 भी हो सकती है। 8 + 4 12 मीटर भी हो सकती है। ये है हमारी डिस्टेंस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है? डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच की दूरी, इसमें हम डायरेक्शंस नहीं लेते हैं, इसमें हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। ये होती है 2 पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी दूरी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 10। डिस्टेंस हमारी 13 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है। ठीक है। डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ से आ गया, व्हाट इज स्केलर, व्हाट इज वेक्टर? नए टर्म आते जा रहे हैं, कोई नहीं, एक्सप्लेन करेंगे सब कुछ। एक भी डाउट आपका नहीं छोड़ेंगे, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। बिना डाउट क्लियर करे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, डायरेक्शन नहीं आती। जैसे कि डिस्टेंस, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे कि 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी ये है, ये नहीं बताएंगे कि डायरेक्शन क्या है, कहाँ से कैसे मूव करेंगे, कहाँ से कहाँ जाएंगे, तभी डिस्टेंस निकल के आएगी। वेक्टर क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों बातों का जिक्र हो रहा है तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का जिक्र हो, डायरेक्शन का जिक्र ना हो, वो स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि डिस्टेंस स्केलर होती है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है। और अच्छे से समझ आएगा ये, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए ये समझते हैं, डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच की दूरी, डिस्प्लेसमेंट 2 पॉइंट के बीच की सबसे छोटी दूरी यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 भी हो सकता है। अब आप बोलोगे सर 0 कैसे हो सकता है? अगर हम मूव करेंगे देन हाउ इट इज़ पॉसिबल कि डिस्प्लेसमेंट 0 होगा? तो मैं आपको एग्जांपल लेता हूं कि डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा। देखिए, ये सर्कल हमने ड्रॉ किया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। कोई पार्टिकल है, यहां से उसने स्टार्ट किया, ये मैं मान रहा हूं 20 मीटर, और ये भी कितनी होगी? 20 मीटर। 20 मीटर ए से स्टार्ट किया और ए पे ही आ गया, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने? डिस्टेंस ट्रेवल उसने की, ये रफ कर देते हैं। अब डिस्टेंस उसने ट्रेवल की, आप बताइए कितनी ट्रेवल की? डिस्टेंस
20 + 20 40 मीटर, 40 मीटर। पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया, घूमा, राउंड लिया, ये क्रिकेट स्टेडियम है, बाउंड्री लाइन, बाउंड्री रोप ये हो गई, बाउंड्री रोप पे पार्टिकल चल रहा है, कोई प्लेयर चल रहा है, पूरे रोप का चक्कर लगाया और यहाँ आ गया, 40 मीटर चला। ठीक है, अब डिस्टेंस 40 मीटर, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में आप बताइए मुझे, डिस्प्लेसमेंट ये होगा 0, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं आ गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पॉइंट भी सेम है, इनिशियल पॉइंट भी सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा उस कंडीशन में 0। आई होप आपको चीज़ समझ आ गई होगी। जहाँ से स्टार्ट करेंगे अगर वापस वहीं पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट होगा 0। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे कि इस पॉइंट से स्टार्ट किया, यहाँ तक गए और वापस इसी पॉइंट पे आ गए, ए से स्टार्ट किया और ए पे ही आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट होगा 0, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज़ दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड द इनिशियल पॉइंट, सो डिस्प्लेसमेंट में भी 0। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होता है, एक एग्जाम्पल उसका भी लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया ओ पॉइंट से, हम गए ए की तरफ 10 मीटर, इधर पॉजिटिव होगा और इधर होगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, ये हमें ड्रॉ कर लिया। तो अगर इधर मूव करेंगे तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर इधर मूव करेंगे तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट में भी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, या उससे पहले बात करते हैं स्पीड की। देखिए, स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये है स्पीड, जहाँ डिस्टेंस लेंगे वहाँ स्पीड होगी। वेलोसिटी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिर्फ अंतर आता है स्पीड और वेलोसिटी में, यहाँ डिस्टेंस आएगी, यहाँ सिर्फ डिस्प्लेसमेंट आएगा, बाकी कोई अंतर नहीं है। ये क्या है? जैसे ये स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी क्या होगी? आप बताइए सारे, स्केलर। और वेलोसिटी क्या होगी? वेक्टर। वेलोसिटी होगी हमारी वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या होगी? यूनिट्स की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है, टाइम की एसआई यूनिट सेकंड होती है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर अपॉन सेकंड या मीटर पर सेकंड। सेम इसकी रहेगी, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, टाइम की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। ये बात हुई स्पीड और वेलोसिटी की। डिस्टेंस अपॉन टाइम दोनों में सेम है, अंतर केवल एक है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, बताइए टाइप्स ऑफ मोशन क्या होती है? टाइप्स ऑफ मोशन, दो टाइप्स की मोशन होती हैं। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्या है, एक और नया टॉपिक, कैसे बताएं, कहाँ से पढ़ें, नए नए टॉपिक आते जा रहे हैं, कोई नहीं, बहुत ईजी है। देखिए, एक बार में समझ आएगा। यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? देखिए, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, 4 पॉइंट हो गए। कोई पार्टिकल है, पार्टिकल का नाम दे दो पी पार्टिकल है, उसने स्टार्ट किया ए पॉइंट से, 2 सेकंड में चला 10 मीटर, अगले 2 सेकंड में भी चला 10 मीटर, अगले 2 सेकंड में भी चला 10 मीटर। तो समझ आ रहा होगा आपको। यानी अगर कोई पार्टिकल सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करे, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करे, तो वो होती है यूनिफॉर्म मोशन। और इसकी रिवर्स नॉन यूनिफॉर्म की बात कर लेते हैं। पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट किया, ए, बी, सी यहाँ लेते हैं और डी यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, देखो अच्छे समझ आया आपको। पार्टिकल पी है इस बार भी, पहले 2 सेकंड में चला 10 मीटर, अगले 2 सेकंड में चला 2 मीटर और अगले 2 सेकंड में चला 40 मीटर। समझ आ गया होगा आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखिए,
अगर कोई पार्टिकल सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस कवर करे, डिफरेंट डिस्टेंस, पहले दो में चल रहा है 10, अगले दो में 2, अगले दो में 40, डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करे तो वो होती है यूनिफॉर्म मोशन। एक चीज़ और ऐड करते हैं यहाँ पे अभी, ये बताइए जब 2 सेकंड में 10 जा रहा है, अगले 2 सेकंड में 10 जा रहा है, अगले 2 सेकंड में 10 जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। यानी सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सेम स्पीड से मूव कर रहा है, स्पीड उसकी चेंज नहीं हो रही, सेम स्पीड है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। अगर स्पीड चेंज होती तो सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस कवर करता। तो यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, स्पीड पार्टिकल की चेंज नहीं होती, स्पीड चेंज नहीं होगी, इसमें स्पीड चेंज होगी। देखो पहले 2 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है, अगले 2 सेकंड में 2 मीटर जा रहा है, यानी स्पीड कम हुई, और अगले 2 सेकंड में 40 मीटर जा रहा है, यानी स्पीड उसने बढ़ा दी। तो यहाँ स्पीड वेरी करती है, यहाँ जो वेलोसिटी या मैं स्पीड की बात करूँ ये चेंज होती है, चेंज होती है। एक बार रिवाइज करा रहा हूँ मैं, यूनिफॉर्म मोशन सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करेगा, स्पीड चेंज नहीं होगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस कवर करेगा, और अगर सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस कवर करेगा तो स्पीड चेंज होगी, स्पीड बदलनी पड़ेगी। अगर सेम स्पीड से चलेगा तो आप खुद सोचिए सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ही कवर कर पाएगा। तो ये हो गए हमारे यूनिफॉर्म और ये नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए, 2 से 3 टॉपिक और कराऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर हो सकता है आप बोर आपको होने नहीं देना है। बिल्कुल ऐसे पढ़िए जैसे कोई मूवीज़ देख रहे हो। ओके, चलो अब अगला टॉपिक है हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, स्पीड की बात की, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड क्या होती है? सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नोट कर लीजिए आप, ये सिंपल सा फॉर्मूला है और सिंपल सा न्यूमेरिकल बनेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल से समझ आएगा। एक्चुअली फिजिक्स एग्जाम्पल न्यूमेरिकल कराने के बाद ही थ्योरी क्लियर होती है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल कराते हैं इसका। कोई ये पॉइंट है ए, ये बी, ये सी और ये डी, 4 पॉइंट हैं। पार्टिकल कोई पी पहले 2 सेकंड में गया 10 मीटर, अगले 3 सेकंड में गया 5 मीटर, अगले 5 सेकंड में गया, कितना गया आप बताइए, कितना लें? अगले 5 सेकंड में गया 20 मीटर। ठीक है, पार्टिकल है, पहले 2 सेकंड में 10 मीटर गया, अगले 3 सेकंड में गया 5 मीटर और अगले 5 सेकंड में गया 20 मीटर। मोशन कौन सी है? अभी पढ़ाया था, बताइए, सोचिए, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? आप बताइए। चलिए, जो भी मोशन है देख लेना, अगर सेम टाइम में सेम जा रहा है यूनिफॉर्म होगी, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म होगी। दैट इज नॉट द टॉपिक। अब एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सबसे पहले कंसीडर करिए इसकी टोटल डिस्टेंस, बताइए क्या होगी, कितना चला है? 10, 15, 20, कितना चला है? 30 मीटर। 10 + 5 + 20, 10, 5, 15 + 20, ये चला 35 मीटर, 35 मीटर। डिस्टेंस कवर की 35 मीटर। टाइम कितना लिया उसने? टोटल टाइम निकालिए। टोटल टाइम सिंपल कैलकुलेशन है, 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5 यानी कि 10 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस 35 मीटर, टोटल टाइम 10 सेकेंड। सिंपल फॉर्मूले वैल्यू पुट कर देनी है, तो एवरेज स्पीड क्या निकल के आएगी? टोटल टाइम, सॉरी टोटल डिस्टेंस 35, टोटल टाइम 10, तो निकल के आएगी 3.5। और यूनिट क्या होगी? यूनिट बताइए क्या होगी? याद कुछ नहीं करेंगे, मैक्सिमम चीज़ समझ के चलेंगे। देखिए डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। मीटर, तीनों डिस्टेंस मीटर में हमारी। टाइम की क्या होती है? सेकंड। मीटर अपॉन सेकंड, तो यूनिट आएगी मीटर अपॉन सेकंड या 3.5 मीटर पर सेकंड। दिस इज दी आंसर। सिंपल ऐसे क्वेश्चन आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे, आंसर आपका आ जाना है। कहाँ मुश्किल आप बताइए, कितना आसान है, हाउ इजी इट इज़।
एक छोटी सी चीज़ है इसमें जहां आप गलती करते हो और शायद करोगे, लेकिन मैं बता दूंगा आपको पहले ही, तो गलती नहीं करोगे क्योंकि गलती हमें नहीं करनी है। ठीक है, हो सकता है वो ये 5 मीटर ना दे के 2 किलोमीटर दे दे, या ये 3 सेकंड ना दे के 5 मिनट दे दे। अब क्या करोगे, गलती आप कहाँ करोगे, आप फिर से सबको ऐसे ही ऐड कर दोगे, 10 2 12 12 20 32, आप बोल दोगे सर 32 मीटर, लेकिन ये गलत होगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस मीटर में है, यहाँ पे किलोमीटर में है, यहाँ पे मीटर में है, यहाँ पे टाइम सेकंड में है, यहाँ पे मिनट में है, यहाँ पे सेकंड में है। डिस्टेंस और टाइम दोनों सेम होना चाहिए। फिजिक्स में जब भी कैलकुलेशन करेंगे यूनिट्स हमारी सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट्स डिफरेंट है तो हम ऐड या माइनस उन्हें नहीं कर सकते। तो पहले यूनिट को सेम करेंगे, उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन लगाएंगे। तो 2 किलोमीटर क्या हो जाएगा हमारा, 2000 मीटर हो जाएगा, और 5 मिनट क्या हो जाएगा, 300 सेकंड हो जाएगा, 300 सेकंड। अब इनको ऐड कर दीजिए, इनको ऐड कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाना है। दिस इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नाउ अब बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की। वो इससे भी आसान है, उसमें इतना कुछ करना ही नहीं होता, उसमें इतना कुछ करना ही नहीं होता। बोर्ड से नहीं हो रहे आप लोग, बिल्कुल भी नहीं हो रहे होगा। चलो, एवरेज वेलोसिटी ये क्या होता है, ये होती है एवरेज वेलोसिटी v, v1 प्लस v2 अपॉन 2। सिंपल सा फॉर्मूला है v1 प्लस v2 अपॉन 2। आप बोलोगे सर v1 क्या है, v2 क्या है, कहाँ से नए नए टर्म आ रहे हैं, सब बताएंगे, बस थोड़ा सा वेट करिए। v1 होगी इनिशियल वेलोसिटी और v2 होगा फाइनल वेलोसिटी। अब ये मत पूछ लेना सर 2 क्या है और 2 कहाँ से आ गया, इसको आंसर नहीं कर पाऊंगा मैं। 2 कहाँ है, 2 क्या है, 2 कहाँ से आ गया। 2 तो बताइए क्या होता है, 1 2 3 पढ़ते आ रहे बचपन से। ठीक है, तो v1 प्लस v2 अपॉन 2 ये होती है एवरेज वेलोसिटी। न्यूमेरिकल लेते हैं इसका भी एक। मान लिया कोई पार्टिकल है, उसने उसकी जो यहाँ से स्टार्ट किया ए पॉइंट से, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, उसकी स्पीड यहाँ है 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड बी पॉइंट पे। और हमसे पूछा है ए टू बी एवरेज वेलोसिटी निकालो, निकालिए। सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, v1 प्लस v2 अपॉन 2, यानी 10 प्लस 20 अपॉन 2, 30 अपॉन 2, 15 मीटर पर सेकेंड। ये होगा हमारा आंसर। सिंपल सा आंसर निकल के आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व। तो सिंपल एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, v1 प्लस v2 अपॉन 2, दोनों वेलोसिटीज़ को ऐड कर दोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, दैट विल बी एवरेज वेलोसिटी। आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे, फिर वीडियो